हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। जैसा कि साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी दी जाती है, उसी क्रम में बात करेंगे साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के बारे में। इसमें साथियों आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएगी जो आपको भर्ती परीक्षा पास करवाने में महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथ ही दोस्तों इसके इसके एग्जाम टाइम टेबल, साथ ही दोस्तों एग्जाम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से साथियों आपको एग्जाम देना, कौन सी गलतियां नहीं करनी जिससे साथियों आपको भर्ती परीक्षा से बाहर ना होना पड़े, साथ ही परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी के साथ दोस्तों आपको भर्ती परीक्षा देनी है जिससे साथियों आपको सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सके। और साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती ऐसी भर्ती है जो आपको सरकारी नौकरी का सपना जरूर पूरा करने वाली है। इसमें आपको कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी सभी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखें। उस दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे साथियों आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारियां। एक एक करके सभी जानकारी साथियों इसमें शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परीक्षा के कार्यक्रम की, टाइम टेबल इसका क्या रहेगा। तो साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी में जैसा कि आप सभी को पता है लगभग 24,76,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है। साथियों ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों का एग्जाम राजस्थान के 38 जिलों में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा, जिसका टाइम शेड्यूल इस प्रकार रहेगा। साथियों ये आपकी 6 पारियों में एग्जाम होने वाला है, क्योंकि साथियों अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण इसको टोटल 38 जिलों में 6 पारियों में एग्जाम करवाया जाएगा। जिसकी प्रथम पारी की बात करें तो 19/9/2025 को प्रथम शिफ्ट 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और सेकंड शिफ्ट जो इवनिंग शिफ्ट रहेगी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगी। इसके बाद 20 सितंबर 2025 को भी साथियों 2 पारियों में एग्जाम होने वाला है, जिसमें थर्ड शिफ्ट का एग्जाम 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा और फोर्थ शिफ्ट का 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का एग्जाम होने वाला है। इसी प्रकार साथियों तीसरे दिन 21/9/2025 को पांचवी शिफ्ट में आपकी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और छठी शिफ्ट में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक एग्जाम होगा। इस प्रकार 3 दिन में साथियों आपका एग्जाम होगा, प्रत्येक दिन 2-2 पारियां होगी। इस प्रकार 6 पारियों में आपका पूरा एग्जाम होगा। साथियों अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण राजस्थान के 38 जिलों में एग्जाम करवाया जाएगा, और एक से अधिक पारियों में एग्जाम होने के कारण साथियों इसका रिजल्ट जारी करते समय नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें साथियों नया फार्मूला जो इक्वी परसेंटाइल फार्मूला है उसके तहत रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि साथियों पहले पशु परिचर भर्ती में 6 पारियों में एग्जाम हुआ था, उसमें नॉर्मलाइजेशन के लिए जेड फार्मूला का यूज किया गया था, जो वर्षों से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान सरकार व अन्य विभागों द्वारा दोस्तों यूज किया जा रहा था। उसमें अभ्यर्थियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई अभ्यर्थियों के काफ़ी नंबर बढ़ गए और कई अभ्यर्थियों काफ़ी कम हो गए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक नया फार्मूला इक्वी परसेंटाइल फार्मूला लेकर आया है। उसके तहत दोस्तों पहला रिजल्ट जेल प्रहरी भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, उसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी संतुष्ट है। तो साथियों ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी यही फार्मूला अपनाया जाएगा, और इस फार्मूले का असली टेस्ट साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी में होगा, क्योंकि साथियों ये एग्जाम आपका 6 पारियों में होगा। क्योंकि साथियों कोई भी एग्जाम 2 पारियों में होता है या 3 पारी में होता है, उसमें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में अंतर देखने को नहीं मिलता, लेकिन साथियों 6 पारियों में यदि एग्जाम होगा तो असली टेस्ट साथियों इस नए फार्मूले का चतुर्श्रेणी कर्मचारी में होने वाला है। अब बात करें साथियों एग्जाम के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सभी को दोस्तों एक आपको नोट कर लेना चाहिए। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम देते हुए साथियों आप में इसमें कोई सी भी आप गलती करते तो आप सीधे भर्ती परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए इनकी सख्ती से आपको पालना करनी है। तो साथियों एक एक करके इसके सभी पॉइंटों की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड के द्वारा उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, यानी साथियों इसकी पात्रता 10वीं पास रखी गई है। तो साथियों इसमें ऐसा कोई ज़्यादा इश्यू होगा नहीं। जो ज़्यादा दोस्तों टेक्निकल डिग्रियां या इससे उच्च हायर एजुकेशन मांगी जाती है वहाँ पर दोस्तों समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी केवल 10वीं पास योग्यता मांगी गई है, तो यह साथियों आपको शैक्षणिक योग्यता में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन साथियों भर्ती की सारे नियम शर्तें इसकी विज्ञप्ति में दी गई है, तो विज्ञप्ति को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इसके बाद साथियों परीक्षा देने के लिए आपको अपना पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। तो अपने पहचान पत्र में जो फोटो है यदि वो 3 वर्ष या इससे अधिक पुरानी है तो आप उसको अपडेट करवा लें, चाहे वो आधार कार्ड में हो, वोटर कार्ड में हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी आप पहचान की आईडी यूज करने वाले हैं उसका मिलान ई प्रवेश पत्र में जो आपकी फोटो लगी हुई है उससे मैच होना चाहिए, अन्यथा दोस्तों आपको भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए साथियों आपके पहचान पत्र में यदि 3 वर्ष या इससे अधिक पुरानी फोटो है तो आप अपडेट करवा लें। साथियों एग्जाम में अभी समय है तो आप अपडेट करवा सकते हैं, ताकि परीक्षा आयोजन के समय परीक्षा प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र की फोटो से हो सके और आपके प्रवेश के समय कोई भी कठिनाई न हो। आपके मूल पहचान पत्र की फोटो का
आपके चेहरे और प्रवेश पत्र की फोटो से मिलान होना आवश्यक है, अन्यथा आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपके पहचान पत्र की फोटो और आपकी ई प्रवेश पत्र में जो फोटो लगी हुई है आपके चेहरे से मिलती हुई होनी चाहिए। इसके बाद बात करें साथियों पॉइंट नंबर 3, इसमें परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के में आपको 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे। यानी साथियों जो उत्तर पत्रक ओमार शीट होगी उसमें प्रश्न का उत्तर देने के लिए 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। इसमें 4 विकल्प जो ए, बी और सी और डी होगा वह उस प्रश्न के उत्तर से संबंधित रहेगा और 5वां विकल्प जो ई ऑप्शन होगा वह अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित रहेगा। यानी साथियों इसका मतलब ये है जो परीक्षा में जो आपके ओमार शीट दी जाएगी उसमें प्रश्न का उत्तर देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है तो ए, बी, सी, डी में से जो उत्तर सही है उसके गोले को आपको गहरा भरना है। यदि साथियों इस क्वेश्चन को आप करना नहीं चाहते या आपको क्वेश्चन आता नहीं है या अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो अनुत्तरित उत्तर के लिए ई ऑप्शन को आपको भरना जरूरी है। साथियों या यदि ई ऑप्शन नहीं भरा जाता है, ओमार शीट में आप खाली गोले छोड़ देते हैं, आपके नंबर काटे जा सकते हैं और भर्ती परीक्षा से सीधे बाहर किए जा सकते हैं। साथियों इसके लिए अभ्यर्थियों को ओमार उत्तर पत्र पर संबंधित प्रश्न पत्र के लिए यदि सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए ए, बी, सी, डी अर्थात पहले 4 विकल्प से एक विकल्प गोला नीले बाल पेन से आपको गहरा भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता तो 5वां विकल्प ई को गहरा भरना होगा। अब साथियों नंबर 5, यदि 5वें विकल्प में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नहीं भरा जाता है तो प्रश्न के 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे। यानी साथियों आपके जो प्रश्न आएंगे उसके किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं देते हैं तो उसका 1/3 अंक काटा जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग के अतिरिक्त अंक है। और यदि साथियों प्रश्न पत्र में जो टोटल प्रश्न आएंगे उसके 10% से अधिक प्रश्नों को किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी गहरा नहीं भरता है तो उसे परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी साथियों महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन तीनों चारों पॉइंटों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको दोस्तों उत्तर पत्रक भरते समय इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा है। जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 120 क्वेश्चन आएंगे तो 120 क्वेश्चन के हिसाब से 10% क्वेश्चन 12 क्वेश्चन होंगे। यानी साथियों 12 क्वेश्चन से कम यदि आप गोले खाली छोड़ते हैं तो आपके दोस्तों 1/3 अंक काटे जाएंगे। और यदि साथियों 10% से अधिक क्वेश्चनों के गोले आप भरते नहीं हैं, बिल्कुल ओमार शीट में खाली छोड़ देते हैं, यानी साथियों 12 क्वेश्चन से अधिक गोले आपके खाली रह जाते हैं तो आपको भर्ती परीक्षा से सीधे ही बाहर कर दिए जाएंगे। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। इसलिए साथियों आपको 120 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चनों के आंसर आते हैं उसको तो दोस्तों ABCD ऑप्शन में से आप भर दें। और यदि क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, इस क्वेश्चन को हल नहीं करना चाहते तो आपको ई ऑप्शन 100% भरना है, अन्यथा दोस्तों आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है और आप भर्ती परीक्षा से सीधे बाहर हो सकते हैं। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। ऐसा दोस्तों अभी हाल ही में जो भी भर्ती परीक्षाएं चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग की, उसमें देखा गया है परीक्षा देने वाले हजारों अभ्यर्थी दोस्तों ई ऑप्शन नहीं बनने के कारण भर्ती परीक्षा से सीधे बाहर हो गए। हाल ही में दोस्तों जेल प्रहरी रिजल्ट आप देख सकते हैं जिसमें 7,500 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोस्तों इसका ई ऑप्शन नहीं बनने के कारण सीधे ही दोस्तों भर्ती परीक्षा से बाहर हो चुके हैं। ऐसे दोस्तों कई भर्ती परीक्षाओं में जो आप हाल ही में जो रिजल्ट जारी किए गए उनमें देख सकते हैं। और आप मान के चलिए साथियों मैं इसमें इतना बता रहा हूँ और आपको नोटिस भी जारी किया जाएगा, जो एडमिट कार्ड होता है उसमें दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। उसके बाद भी आप अभ्यर्थी लापरवाही बरतेंगे और आप मान के चलिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 15 से 20 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो ई ऑप्शन नहीं बनने के कारण भर्ती परीक्षा से सीधे बाहर हो जाएंगे। इसलिए साथियों आपको अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखना चाहिए। वीडियो में साथियों सारी चीज़ आपको बता दी और जो ये गाइडलाइन जारी की है इसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। साथ ही जो एडमिट कार्ड जब आप प्रिंट आउट करते हैं उसके साथ दिशा निर्देश होते हैं, उन दिशा निर्देशों को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अभ्यर्थी गलती यही करते हैं, एडमिट कार्ड का ऊपर वाला पेज आप प्रिंट ले लेते हैं और नीचे वाले जो दिशा निर्देश होते हैं उसको देखते ही नहीं है या उसका प्रिंट आउट ही नहीं लेते हैं। तो साथियों आपका जो एडमिट कार्ड जारी होता है उसके सारे दिशा निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो साथियों उम्मीद है यहाँ तक जो आपको जानकारी दी गई वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए साथियों आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बात करते हैं साथियों, यहाँ साथियों ओमार शीट को आपको चेक करने के लिए कि आपने कितने विकल्प भरे हैं, कितने खाली छोड़ दिए, उसके लिए आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस समय का दोस्तों आपको सदुपयोग करना है और आपकी ओमार शीट को अच्छी तरह से चेक करना है कोई क्वेश्चन का आंसर आपने दिया या नहीं दिया। यदि क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो ई ऑप्शन आपने भरा है या नहीं भरा, ये सुनिश्चित करने के लिए साथियों आपको ये 10 मिनट का समय दिया जाता है। लेकिन अभ्यर्थी दोस्तों यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। यहाँ पर साथियों जो 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है, बेल बजने के बाद भी अभ्यर्थी प्रश्न को हल करने में लगे रहते हैं और साथियों इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, जिस कारण से दोस्तों वह अपनी ओमार शीट चेक नहीं कर पाते और देख नहीं पाते कि उन्होंने कितने क्वेश्चन को गोले भरे हैं और कितने खाली छोड़ दिए। तो साथियों 10 मिनट में आपको ओमार शीट एक बार जरूर चेक कर लेनी चाहिए और 10 मिनट में आपका यदि किसी क्वेश्चन को आपने हल नहीं किया तो ई ऑप्शन को आपको 100% भरना है, अन्यथा दोस्तों आप सीधे भर्ती परीक्षा से बाहर होंगे।
इसके बाद बात करें साथियों पॉइंट नंबर 8 ई प्रवेश पत्र के संबंध में। साथियों उक्त परीक्षाओं के लिए ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की दिनांक यथा समय आपको सूचित कर दी जाएगी और बोर्ड द्वारा परीक्षा से अलग से आपको प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखें, यानी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक या साथियों अपने एसएसओ आईडी के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर वहां से आप ई प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करना होगा। ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर, अपनी जन्म तारीख और कैप्चा कोड डाल के आप दोस्तों ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों पॉइंट नंबर 2, परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार प्रसार से आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और बोर्ड की वेबसाइट www.rsb.rajasthan.go.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति को अधिकृत विज्ञप्ति माने और यहाँ पर दी गई सूचनाएं दोस्तों सत्य रहेगी। यहाँ पर जो उपलब्ध सूचनाएं होगी उसके आधार पर दोस्तों मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जाते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें साथियों परीक्षा में प्रवेश हेतु और परीक्षा में बैठने के लिए आपको ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आपको ड्रेस कोड की पालना करनी है। साथ ही ई प्रवेश पत्र के साथ ही दोस्तों ड्रेस कोड को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाती है, उसका ध्यान रखना है। यह सबसे ज़्यादा साथियों महिला अभ्यर्थियों के साथ होता है, क्योंकि ड्रेस कोड पहले से निर्धारित होता है। उसके बाद भी दोस्तों कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो ड्रेस कोड का पालन नहीं करते और उसमें दिए गए दिशा निर्देशों की पालना किए हुए दोस्तों कुछ भी ड्रेस पहन के चले जाते हैं, जिससे अभ्यर्थियों को अनावश्यक रूप से एग्जाम सेंटर पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपको दोस्तों घर से उस हिसाब से जाना चाहिए जिस परीक्षा सेंटर पर आपको परेशानी ना हो और आप आराम से एग्जाम दे सके। इसके बाद साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चेतावनी दी गई है। परीक्षा केंद्र पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह से किसी झांसे या बहकावे में नहीं आना चाहिए। साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया पर किए गए भ्रामक प्रचार प्रसार से आपको बचना चाहिए। साथ ही यदि किसी प्रकार की अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए अभ्यर्थी पकड़ा जाता है तो उसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा सख्त नियम बनाए गए हैं। साथियों राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा अधिनियम 2022 और 23 के अनुसार अभ्यर्थी ऐसा पकड़ा जाता तो उसके 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड और 10 वर्ष के अधिकतम कारावास की सजा का प्रावधान है। साथ ही दोस्तों कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करते हुए अभ्यर्थी की जो भी चल अचल संपत्ति है वह कुर्क की जा सकती है और आगे समस्त भर्ती परीक्षा में उसको बाहर किया जा सकता है। तो साथियों इस प्रकार कोई भी अभ्यर्थी गलत व अनुचित साधनों का उपयोग ना करें। आप दोस्तों अपनी ईमानदारी और जो आपने तैयारी की गई है उसके बलबूते पे आप एग्जाम दें तो साथियों बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों ये थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी जो अभ्यर्थी को दोस्तों एग्जाम देते समय ध्यान रखना है। तो आपका एग्जाम साथियों 19 से लेकर 21 सितंबर 2025 तक एग्जाम होगा। ये दो पारियों में दोस्तों प्रतिदिन के हिसाब से 6 पारियों में एग्जाम समाप्त होने वाला है। तो साथियों आप नियमित और रेगुलर रूप से जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको नियमित रूप से तैयारी जारी रखनी चाहिए और अपनी तैयारी परखने के लिए साथियों एक सटीक रणनीति अपनाते हुए जो अधिक से अधिक आपको टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से जो भी आपको मिल सके उसके अनुसार दोस्तों आपको अधिक से अधिक तैयारी टेस्ट सीरीज देकर करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में चाहे वह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, हाल ही में दोस्तों एक साल में जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई है उन सब में जो भी साथियों राजस्थान जीके और करंट जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक रिपीट करके आपको दोस्तों एक बार दोबारा से उनका रिवीजन करना चाहिए। प्रश्न पत्रों का आपको अवलोकन करना चाहिए जिससे साथियों आपकी तैयारी बहुत ही निकल सकती है। जिसमें हाल ही में साथियों एलडीसी भर्ती, सीईटी एग्जाम, पशु परिचर भर्ती, ऐसे साथियों कई एग्जाम हैं जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। उनके काफ़ी प्रश्न सेट आपको मिलेंगे। तो साथियों ऑफिशियल वेबसाइट से मास्टर प्रश्न पत्र डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे साथियों आपकी तैयारी और निखरेगी और आप मान के चलिए जो भी राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी उनमें से कम 30 से 40 क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आपको उन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की बात करें तो पहले 52,453 पदों के लिए भर्ती थी, लेकिन साथियों इसमें कुछ पद बढ़ाने के बाद अब यह भर्ती 53,749 पदों के लिए हो गई है। इसमें प्रशासनिक सुधार विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के 47,571 पद है, साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के 5,550 पद। इस प्रकार टोटल 53,121 पदों के लिए भर्ती हो रही है। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के 34 पद है, साथ ही राजस्थान शासन सचिवालय के लिए 594 पद है। तो इस प्रकार टोटल पदों की बात करें तो 48,199 गैर अनुसूचित क्षेत्र के, 5,550 अनुसूचित क्षेत्र के, इस प्रकार 53,749 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। यानी साथियों बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती है। इसमें साथियों कैटेगरीवार पदों का विवरण आप सबने देख रखा होगा। एक बार दोबारा से दोस्तों इसका संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें आप देख सकते हैं। इसमें साथियों एक कैटेगरी में इतने पद है जो किसी भर्ती में दोस्तों टोटल पद निकलते हैं उतने दोस्तों एक कैटेगरी पद है। तो इसमें आपको दोस्तों बहुत ही सुनहरा मौका आपके पास है, इस मौके को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। और इसमें साथियों जो विधवा, डिवोर्स, दिव्यांगजन अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए तो दोस्तों बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लगभग साथियों इसमें काफ़ी पोस्टें होने के कारण
अधिकांश साथियों का इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बस साथियों आपको नियमित और रेगुलर रूप से तैयारी करते रहना चाहिए। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो पहले सिलेबस जारी किया गया था उसको दोस्तों विभाग द्वारा संशोधित करके इसका नया सिलेबस भी जारी कर दिया गया था। वह सिलेबस आपने देख लिया होगा। साथियों चतुर्थ कर्मचारी भर्ती का नया सिलेबस इस प्रकार है। इसमें साथियों टोटल पर्सन 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा और 200 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। इसको साथियों इस प्रकार डिवाइड किया है। सामान्य हिंदी में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे, 70% साथियों इसमें जीके आएगी। जिसमें साथियों राजस्थान का भूगोल से संबंधित आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, साथ ही भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चन और राजस्थान राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में 5 क्वेश्चन यानी टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन है, समसामयिक घटनाएं जिसमें भारत के 5 और राजस्थान के 5 यानी करंट जी के टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। बेसिक कंप्यूटर की बात करते हैं उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य गणित के 15 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार टोटल 120 क्वेश्चन दोस्तों आपके टोटल आने वाले हैं। 2 घंटे का समय दिया जाएगा इसमें, इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान। एग्जाम में जो भी पर्सन आएंगे सभी पर्सन आपके ऑब्जेक्ट टाइप के होंगे। साथ ही मैक्सिमम मार्क्स इसमें 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। सभी क्वेश्चनों के नंबर दोस्तों समान रहेंगे और आज नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। परीक्षा का स्टैंडर्ड साथियों 10वीं के लेवल पर रहेगा, क्योंकि भर्ती परीक्षा साथियों सेकेंडरी लेवल की है, तो सेकेंड लेवल के आधार पर दोस्तों इसमें प्रश्न पत्र आपका आने वाला है। साथियों इसी के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सभी सब्जेक्ट वाइज इसका विस्तृत सिलेबस भी जारी किया गया है। तो विस्तृत सिलेबस आप चेक कर लें, कौन से सब्जेक्ट में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो एक बार साथियों आप एक बार दोबारा से देख लें और इसके अकॉर्डिंग आप नियमित और रेगुलर रूप से तैयारी करें। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, राजस्थान भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, इस प्रकार के 10 क्वेश्चन। साथ ही दोस्तों इसमें समसामयिक घटनाएं जिसमें भारत और राजस्थान के 10 क्वेश्चन इसके आएंगे, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन हैं, गणित के 15 क्वेश्चन आने वाले। इसका विस्तृत सिलेबस आपने चेक कर लिया है। उम्मीद है साथियों इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नियमित और रेगुलर रूप से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ कर्मचारी भर्ती की एग्जाम 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर में 6 पारियों में होगा, प्रतिदिन 2 पारियां होगी। सिलेबस साथियों आपने चेक कर लिया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप दोस्तों अब जो बचा हुआ समय है उसमें अधिक से अधिक रिवीजन करें। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अभी हाल ही में जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के साथियों राजस्थान जीके से संबंधित आपको प्रश्न जरूर देख लेना चाहिए। और साथियों आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी टेस्ट सीरीज मिल रही है उसमें टेस्ट देकर साथियों अपनी तैयारी को और परख सकते हैं और जहाँ कोई कमी रह गई तो उसको सुधार सकते हैं। तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पशु परिचय भर्ती में निश्चित ही साथियों 24,76,000 के लगभग अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन साथियों कंपटीशन इतना भयंकर नहीं रहेगा। आप मान के चलिए साथियों इसमें 8 से 10 लाख अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे जो भर्ती परीक्षाएं नहीं देने वाले हैं, यानी साथियों इसमें 15 से 20 लाख के बीच अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। और उसमें से साथियों आपको कंपटीशन की बात करो तो मात्र 4 से 5 लाख अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन रहेगा। और साथियों इसमें 53,000 पोस्ट है, तो मतलब एक पद के लिए साथियों लगभग 3 से 4 अभ्यर्थी रहेंगे, तो यानी कंपटीशन बहुत कम है। बस साथियों जो अभ्यर्थी नियमित और रेगुलर रूप से तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात साथियों आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगी, अभी हाल में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग की बहुत सारी भर्तियां निकाली गई है जिनका फाइनल रिजल्ट जारी करके नियुक्तियां प्रदान कर दी गई है और कई भर्तियों का फाइनल रिजल्ट जारी किया जा चुका है और कुछ समय में दोस्तों और भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। और चतुर्थ कर्मचारी भर्ती का दोस्तों इसका रिजल्ट और ज्वाइनिंग तक अभी 4 से 5 महीने का समय लगेगा, जिसमें साथियों लाखों अभ्यर्थी और कई दूसरी भर्तियों में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आपके पास कंपटीशन बहुत कम रहेगा। साथियों आपको टारगेट लेकर चलना है, कम से कम 90 से 100 क्वेश्चन आपके सही हो जाने चाहिए। यदि दोस्तों 90 से 100 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो दोस्तों आपको इस भर्ती में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज़ का ध्यान रखें, एक टारगेट लेके चले। यदि आपके क्वेश्चन 90 से 100 के बीच में भी हो रहे हैं तो आपको दोस्तों रिस्क लेकर नेगेटिव नहीं करना है, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की जानकारियों के साथ ही दोस्तों राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही दोस्तों भर्ती परीक्षाओं की अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे भर्ती परीक्षाओं की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।